हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल इन्स्पायर्ड लवेंसू में, जहाँ मैं आपके साथ बाउंडेड एनीलर का 13 पार्ट शेयर करने वाली हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शिशु और बन एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर जो शिशु था वो कहता है, हो गया तुम्हारा, अब ज़रा पीछे हट जाओ, मुझे जाना है। फिर बन पीछे हट जाता है और शिशु वहाँ से जाने लगता है। वो देखता है कि बन जो था ना वो उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। वो एक जगह रुकता है और फिर कहता है, क्या है, मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? बेन कहता है, आपका बॉडीगार्ड हूँ तो आपके ही पीछे पीछे आऊँगा ना। भूलिए मत, मैं आपकी परछाई हूँ, जहाँ आप वहाँ मैं। शिशु कहता है, देखो, तुम्हें मेरे पीछे आने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम घर पे हैं, तो कृपया करके तुम जाके कमरे में बैठो, मैं खाना लेने जा रहा हूँ और मेरे पीछे आने की ज़रूरत नहीं है तुमको। फैन कहता है, आपके बिना इस कमरे में मैं क्या ही करूँगा, इन बेजान दीवारों को और उस बेकार पेंटिंग को देखने से तो अच्छा ही है कि मैं किचन में आपकी हेल्प कर रहा हूँ और आपको देखूँ। यीशु कहता है, एक मिनट, तुम्हारी हिम्मत कैसे उस पेंटिंग को बेकार कहने की? तुमको पता है ना कि वो पेंटिंग किसकी है? मैं कहता हूँ, हाँ पता है, जुन की है। बहुत ही दुष्ट इंसान है वो, जितना दुष्ट वो है उतनी ही बेकार उसकी पेंटिंग है। यीशु कहता है, अपना मुंह बंद रखो, समझ में आया तुम्हें? खबरदार से जुन के खिलाफ एक भी शब्द कहा तुमने। पेन कैसे, इतना देखने के बाद ये तो समझ गया था कि साजिश के अंदर जो जिनके फैन वाला मूड है ना, वो अब एक्टिव हो चुका है। तो वो सोचता है कि चलो थोड़ी देर साजिश को परेशान किया जाए। वो कहता है, सही कह रहा हूँ मैं, बहुत ही दुष्ट इंसान है वो, इतना घमंड भरा है उसके अंदर। शिशु कहता है, जब किसी के बारे में पता ना हो ना तो अपनी जुबान नहीं खोलनी चाहिए। फैन कहता है, सब पता है मुझे उसके बारे में, भूलिए मत कि जो उनका मैनेजर मेरा बेस्टी है, तो मुझे तो उसके बारे में सब पता ही होगा ना। बहुत ही दुष्ट इंसान है वो, बहुत ही ज़्यादा लीचर। पर अब ऐसे उल्टी सीधी चीज़ें बोले जा रहा होता है, जुन ऐसा है, जुन वैसा है, ये वो। जिसको अब बहुत ही गुस्सा आता है वन पे। वन के पास आता है, वन का कॉलर पकड़ता है, उसे अपनी तरफ खींचता है, कहता है, बस करो, मुझे पता है तुम ये सब झूठ बोल रहे हो, तुम्हें जुन से बहुत जलन होती है, इसलिए तुम ये सब बकवास करे जा रहे हो ना, मैं अच्छे से समझता हूँ। लेकिन एक बात सुन लो, तुम दोबारा जो के बारे में तुमने कुछ कहा तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। विन केसिंग ऐसे बोल रहा था और जब ये बोल देता है वो, तो वो नोटिस करता है कि विन उसे बहुत ज़्यादा हैरत से देख रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा। अब शिशु को रियलाइज़ होता है कि उसने ना विन का कॉलर करके उसे अपने बहुत ही ज़्यादा करीब कर रखा था, बहुत ही ज़्यादा। और इसीलिए जो अपना विन केसिंग था उसे हैरत से देख रहा होता है। अब इससे पहले कि शिशु वैन का कॉलर छोड़ता या उससे खुद पीछे हटता, वैन शिशु के हाथों को पकड़ लेता जो कि उसके कॉलर पे थे और कहता है, ठीक है, ले लीजिए मेरी जान, दिल तो पहले ही आपके कदमों में रख चुका हूँ, जान लेने की ख्वाहिश है तो ये हसरत भी पूरी कर लीजिए, मुझे कोई गिला नहीं होगा। और शिशु तो एकदम से फ्रीज हो जाता है बात सुनकर। अब वैन ने शिशु के हाथों को बहुत कस के नहीं पकड़ा हुआ था, हल्के से ही पकड़ा हुआ था। तो यीशु उसके हाथों से हाथ छुड़ा लेता है और कहता है, तुम्हारी फालतू बकवास ना मुझ पे काम नहीं करेंगी, इसलिए अपने ये पैतरे ना तुम किसी और पर आजमाओ, मुझ पर काम नहीं करने वाले सब। और ये कहकर वो जाने लगता है। वैन किसन कहता है, अच्छा, किसी और पर आजमाऊँ, सोच लीजिए, उस दिन जब मैं किसी और के साथ डांस कर रहा था तो वो तक तो आप देख नहीं पा रहे थे, अगर मैं कभी किसी और का हो गया तो मुझे किसी और के साथ देख पाएंगे आप? अब शिशु एकदम से शांत हो जाता है, वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। फिर वो एक गहरी सांस लेता है और वैन की तरफ बढ़ता है और कहता है, तुम्हारी इन गलतफहमियों का ना मेरे पास कोई इलाज नहीं है। और ये बोल के चला जाता है और वैन भी उसके पीछे पीछे किचन तक आ जाता है। अब किचन में वैन खाना गर्म करने जा रहा होता है, पर शिशु उसे मना कर देता है और खुद से खाना गर्म करने लग जाता है। अब वैन वहीं पे खड़ा होता है और शिशु खाना गर्म कर रहा होता है, तभी वो पूछता है, मास्टर एक बात बताइए? शिशु कहता है, पूछो। वो कहता है, कल आपने खाना नहीं खाया था तो मिसेस साहब कितना ज़्यादा परेशान हो गई थी ना, तो आज जब आपने खाना नहीं खाया तो उन्होंने कुछ कहा नहीं? यीशु कहता है, घर पे होंगी तो कहेंगी ना। विन कहता है, क्या मतलब, मिसेस साहब घर पे नहीं है क्या?
वो कहता है नहीं, वो और डैड दोनों ने आज किसी रिलेटिव के घर गए हुए हैं, कल या परसों तक आ जाएंगे। वैन कहता है और हनी। शिशु खाना गर्म करने में बिजी था तो उसने नोटिस नहीं किया था कि वैन की बात करने की टोन अब काफ़ी सीरियस हो रही थी। वो कहता है मैंने एक पार्टी में गया है, वो रात को देर से ही आएगा। वैन कहता है तो मतलब आप घर पे अकेले थे? शिशु कहता है अकेला कहाँ था। ये बोलते ही शिशु को रियलाइज़ होता है कि वैन के कहने का मतलब क्या है। एक्चुअली जिस दिन शिशु को पैनिक अटैक आया था ना, उस दिन भी मिस्टर और मिसेस हॉग घर पे नहीं थे और हानिंग तो तब शहर में ही नहीं था। तो इसीलिए वैन पूछ रहा था। वो वैन की तरफ देखता है और कहता है वैन मैं ठीक हूँ, मेरे लिए परेशान मत हो। अब जो हमारा वैन होता है ना, उसे बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा होता है। वो बहुत गिल्टी फील कर रहा होता है साजिश का कॉल ना उठाने के लिए। वहाँ जब था अपने घर पे तो वो साजिश का कॉल नहीं उठा रहा था, तो जिसका उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा था। बाय चांस अभी वो घर में अकेला था, कुछ हो जाता तो वो तो कॉल ही नहीं उठा रहा था, तो क्या होता अगर साजिश को कुछ हो जाता उस सिचुएशन में, तो उसे पता कैसे चलता। इसी का गिल्ट उसे हो रहा था। वो बस साजिश को देख रहा था, फिर अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। साजिश कहता है तुम्हें क्या हो गया है। फिर साजिश की तरफ देखता है और कहता है आज आप घर पे बिल्कुल अकेले थे, बाय एनी चांस अगर आपको कुछ हो जाता, आपको पैनिक अटैक आ जाते, तो मुझे कैसे पता चलता? मैं तो आपका कॉल तक नहीं उठा रहा था। आपने सही कहा था, मैं आपके किसी काम का नहीं हूँ, आई एम यूजलेस, मैं आपके बॉडीगार्ड बनने के लायक ही नहीं हूँ। और ये बोल के ना वो जाने लगता है। तो ऋषि उसका हाथ पकड़ता है और कहता है एक मिनट, तुम्हें ये अधिकार किसने दिया कि तुम ये डिसाइड करो कि मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं? तुम मेरे लायक हो या नहीं, तुम डिसाइड नहीं करोगे। वैन कहता है मास्टर शू मेरा हाथ छोड़िए। और वैन के ऐसा कहते ही सारे शूज का और कस के पकड़ लेता है। वैन कहता है मास्टर शू प्लीज़ मेरा हाथ छोड़िए। अब जीशु वैन के सामने जाके खड़ा हो जाता है और कहता है आज जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती कहाँ थी? तुम फालतू में नई गिल्टी ट्रिप में जाना बंद करो। तुम्हें तो पता भी नहीं था कि मॉम डैड घर पे नहीं है, हानि घर पे नहीं है। वैन कहता है पता कैसे होता, मैं तो कॉल ही नहीं उठा रहा था ना आपका। कहता है इट्स ओके, इट्स ओके। और पता तो तुम्हें वैसे भी नहीं चलने वाला था कि मॉम डैड और हनी घर पे नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें ये बताने के तो कॉल नहीं करने वाला था ना। देखो वैन, कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तुम्हारी चिंता समझता हूँ, पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ है मुझे। वैन कहता है और अगर बाई चांस आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? मैं तो आपका कॉल ही नहीं उठा रहा था। शिव कहता है तुम्हारे से तो एक ही जगह अटक गई है, कॉल नहीं उठा रहा था, कॉल नहीं उठा रहा था। वैन कहता है मैं आपका बॉडी गार्ड हूँ, मुझे आपके लिए सतर्क होना चाहिए, मैं इतना लापरवाह कैसे हो सकता हूँ? शिव कहता है तुमसे किसने कहा कि तुम लापरवाह हो? वैन कहते हैं एक बात याद रखो, तुम्हें रियलाइज हो ना हो, तुम मेरे लिए बेस्ट बॉडी गार्ड हो। वैन अपना सर नीचे करता है, कहता है नो, मैं नहीं हूँ। शिव कहता है तुम हो। पता है क्यों? क्योंकि अगर कोई और बॉडी गार्ड हो तो वो बस अपना काम करेगा, पर तुम सिर्फ यहाँ अपना काम करने के लिए नहीं हो, तुम तो मुझे हर तरह से सुरक्षित रखने की कोशिश करते हो, मुझे खुश रखने की कोशिश करते हो, वो सब कुछ करते हो जो कि मुझे अच्छा फील करा सके। इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम मेरे लिए बेस्ट हो। साजिशों ने इस समय पेन को समझाने के लिए वो सब चीज़ें बोल रहा था जो कि वो सिर्फ अपने मन में सोचता था। कभी उसने ऐसे सोचा भी नहीं था कि वो जाओ जो है वो बेन को ये सब बोलेगा। और जिशु के मन में अभी ये बात आई भी नहीं थी कि उसे ये सब नहीं बोलना है। वो इस समय बेन को लेकर ही परेशान था, तो उसके मन में जो आता वो बोले जा रहा था, जो उसकी फीलिंग्स थी उनके प्रति सब वो बोल रहा था। जिशु फिर कहता है तुम लापरवाह नहीं हो, सुना तुमने, तुम बिल्कुल भी लापरवाह नहीं हो। और क्या हो गया, ने फ़ोन नहीं उठाया मेरा, तुम्हें नहीं ना पता था कुछ, तो फालतू में से गिल्टी फील करना बंद करो तुम। अगर यहाँ कोई लापरवाह है ना, तो वो मैं हूँ जो हर बार लापरवाही करता हूँ। इसलिए प्लीज़ खुद को दोष देना बंद करो तुम। फ्रेंड कहता है आई एम सॉरी मास्टर,
आई एम रियली सॉरी। ऋषु कहता है, एक तो ये तुम्हारा सॉरी, तुम जो ये बिना बात के ना सॉरी सॉरी बोलते हो ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है तुम पर। फालतू में ना सॉरी बोलना बंद करो तुम। ऋषु के ऐसा कहते ही वैन उससे हक कर लेता है और ऋषु एकदम से शांत हो जाता है। पर वो फिर उसे बैक हक कर लेता है और कहता है, पता है, भाई कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, एक बच्चे की तरह। पर मुझे लगता है कि मुझसे भी ज़्यादा कोई सेंसिटिव है यहाँ पर। वो फिर वेन को अपने से अलग करता है और कहता है, अब खाना खा लें? चलो। वेन कहता है, मैंने खाना खा लिया है, आप खाना खा लीजिए। जिशु कहता है, अच्छा तुमने खाना खा लिया है? वेन कहता है, जी मैं खाना खा चुका हूँ। जिशु कहता है, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग हो रही, तुमने भी मेरी तरह अभी खाना नहीं खाया है और मेरी जो इनर फीलिंग होती है ना, वो बिल्कुल सच होती है। चलो अब मेरे साथ खाना खाओ। फिर कहता है, मास्टर शु कहता है, चुपचाप बैठ जाओ और मेरे साथ खाना खाओ। फिर वो दोनों वहाँ पर बैठ जाते हैं, वो जो किचन में छोटी सी डाइनिंग टेबल नहीं होती है वहाँ पर, और खाना खाने लग जाते हैं। और खाना खाने के बाद साजिशु अपने कमरे में और वैन केसिंग अपने कमरे में चला जाता है। वैन अपने कमरे में जाता है और जो बेड था उस पर बैठ जाता है और फिर से अपने पे गुस्सा करने लग जाता है। वो कहता है, आज तो मैंने हद ही कर दी। मतलब अगर आज को आज कुछ हो जाता, मैं इतना लापरवाह कैसे हो सकता हूँ। वो बेचारे तो अभी भी उन्हें मेरी गलती दिख ही नहीं रही, पर इस समय मेरी ही गलती थी, सिर्फ मेरी गलती। मैं इतना लापरवाह कैसे हो सकता हूँ, वो भी तब जब जिन आज़ाद घूम रहा है। मुझे आशु को लेकर अब और भी ज़्यादा सतर्क रहना होगा और किसी भी हालत में जिन को ढूंढना होगा। पर कैसे? एक बात होता है, वो जेल से भागा है तो किसी हेल्प से ही भागा होगा, ऐसे तो नहीं भाग सकता। और जेल से निकलने के बाद कहीं तो गया होगा, किसी के पास तो गया होगा। मुझे पता लगाना होगा कि जिन के पास ऐसे कौन है जो उसे पनाह दे सकते हैं। मुझे जल्द से जल्द जिन का पता लगाना होगा, कैसे भी करके। अब यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है और अब हमें एक कमरा दिखाया जाता है। वहाँ पर एक आदमी बैठा होता है जो कि ज़ाओ यीशु की तस्वीर लिए होता है। और आप सबको तो पता ही होगा, वो आदमी और कोई नहीं, वो जिन होता है। वो ज़ाओ यीशु की तस्वीर को पकड़े कहता है, ओह माय डियर, आई मिस यू सो मच। तुम्हें पता है, अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे साथ खेलने में इतना मज़ा आएगा तो मैं तो बहुत पहले ही तुम्हारे साथ खेलना शुरू कर देता। पर तुम बहुत ही ज़्यादा नॉटी हो। पुलिस को जाकर सब बता दिया। देखो आज तुम्हारी वजह से मुझे कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। बट डोंट वरी माय लव, इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम मैं तुम्हें फेस करवाऊँगा। जस्ट वेट एंड वॉच। तुम्हें पता है, दुनिया में मैंने कितने लोगों के साथ ये सब किया है, पर तुम्हारी तो बात ही अलग थी। ओ गॉड, मैं तो कभी भूल ही नहीं सकता। तुम्हारी वो मिल्की स्किन मेरे दिए गए मार्क्स के साथ और भी खूबसूरत लग रही थी। तुम्हारे वो कांपते डरे से होठ कितने ज़्यादा टेस्टी थे, एकदम एडिक्टिव। मैं तो तुम्हारे साथ और खेलना चाहता था, पर तुमने तो सारा मज़ा ही किरकिरा कर दिया। बैड बॉय, एंड बैड बॉय को तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए, है ना? सो नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे, आई विल गिव यू अ पनिशमेंट। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। फैन केजिंग सुबह उठता है और तुरंत ही अपना फ़ोन निकालता है जो कि चार्जिंग पे लगा होता है और उसे उठाता है और फ़ई को कॉल लगाता है। फ़ई एज़ यूजुअल एक बार में ही कॉल उठा लेता है और कहता है, जी सर। फैन कहता है, जिनके बारे में जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो करो, कुछ भी करो, एनीथिंग, पर मुझे उसकी सारी जानकारी चाहिए, ए टू जेड। ठीक है? फ़ई कहता है, जी। फैन कहता है, रहीम चाचा से फिर से मिलने की कोशिश करो, वहाँ काम करते थे तो जिनके बारे में उन्हें काफ़ी कुछ जानकारी हो सकती है। ठीक है? भाई कहता है, जी सर, और फिर वह फ़ोन काट देता है। उसके बाद वह रेडी होता है और शिशु के साथ ऑफिस चला जाता है।
अब यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें देखुन को दिखाया जाता है जो कि अभी अभी नहा कर आया होता है। वो अपने बाल को पोंछ रहा होता है, तभी उसका फ़ोन बजता है। वो देखता है कि बाई का कॉल है। वो उसे रिसीव करता है स्पीकर पे लगा के, क्योंकि वो तो बाल पोंछ रहा था ना अपने। कहता है, हाँ भाई बोलो। भाई कहता है, कुत्ते कॉल क्यों उठा रहा था मेरा? देखोगे तो अरे अरे नहा रहा था ना, इसलिए नहीं उठाया। अब के बाथरूम में फ़ोन लेकर जाऊँ? भाई कहता है, ठीक है ठीक है, वो सब छोड़ो, ये बताओ कल क्या हुआ था? देखो कहता है, कल क्या? भाई कहता है, नाटक मत करो, कल तुम अपने घर गए थे ना, क्या वहाँ पर राखो तुमने कुछ बताया नहीं? देखो कहता है, कुछ नहीं हुआ है, रात को मैं जब तुम्हारा कॉल आया था तो वहीं पता, इसलिए जल्दी जल्दी मैं कॉल कट कर दिया, इसीलिए बात की थी ताकि तुम फिक्र ना करो, सब कुछ ठीक है। और मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरे पापा हम दोनों के लिए मान जाएंगे। और ये बात सुनकर ना भाई बिल्कुल चुप हो जाता है, क्योंकि ये बात सुनने में ऐसी लग रही थी जैसे कि वो वाकई में उसका प्रेमी है और अपने और भाई के रिश्ते के लिए साजिश से बात करने गया था, पर ऐसा तो कुछ था ही नहीं। तो भाई ये बात सुनकर एकदम से चुप हो जाता है और देखो उधर से कह रहा होता है, हेलो हेलो भाई तुम सुन रहे हो ना? भाई कहता है, हाँ मैं सुन रहा हूँ, वो बस शायद नेटवर्क नहीं आ रहा था इसलिए तुम्हारी आवाज़ मुझ तक पहुँची नहीं। देखो कहता है, ओह अच्छा। भाई कहता है, अच्छा पूरी बात बताओ क्या हुआ क्या? फिर वो A to Z जो कुछ भी हुआ था वो सबसे बता देता है और कहता है, पापा ने कहा है कि नेक्स्ट संडे वो तुमसे मिलना चाहते हैं, तो तुम चलोगे ना भाई? भाई कहता है, बिल्कुल, मुझे भी तो अपना ससुराल देखना है। देखो उसकी बात सुनकर हंसने लग जाता है और ये भाई के चेहरे पे ना अब एक बिटर स्माइल होती है। देखो कहता है, अच्छा भाई सुनो ना, चलो ना कहीं पिकनिक पे चलते हैं, इस चीज़ को मुझे सेलिब्रेट करना है फाइनली, मुझे क्योंकि मुझे शादी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुमने मुझे बचा लिया, तो मैं ना इस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। प्लीज़ हम लोग कहीं चलते हैं ना, मैं तुम शिशु फैन और फाई भी चलेगा। और हाँ, तुम हानिक से भी पूछ लेना कि वो हमारे साथ चलेगा। भाई कहता है, एक मिनट वेट, मुझे पहले एप्लीकेशन तो देनी पड़ेगी ना लीव की। अगर मेरी लीव अप्रूव हुई तो हम कहीं चलेंगे। और मुझसे पूछ रहे हो तुम्हारे खुद के कोई सेशंस नहीं है क्या? देखो कहता है, हाँ है ना, बिल्कुल है। अरे मैं अभी की बात थोड़ी कर रहा हूँ, अभी तो मैं बस तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम चलोगे। और अगर तुम्हारी हाँ है तो फिर जाकर तुम उन लोगों से भी पूछ लेना और फिर हम उसी हिसाब से अपना शेड्यूल सेट कर लेंगे, ठीक है? भाई कहता है, ठीक है। और एक बात बताओ। देखो कहता है, क्या? भाई कहता है, देखो मेरा तुम्हारा साव का बहन का भाई का चलन तो समझ में आता है, तुमने हानि को चलने के लिए क्यों कहा? उसे तो मैं जानता हूँ, तुम तो उसे जानते भी नहीं, तो ये बात मेरे समझ में नहीं आई। देखो कहता है, हाँ मैं उसे नहीं जानता, बिल्कुल भी नहीं जानता, पर वो लड़का मुझे काइंड लगता है, अच्छे नेचर का लगता है, और पिकनिक पे तो साथ जितने लोग हो उतना अच्छा रहता है ना, तो इसलिए कहा। क्यों तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत तो भाई कहते, नहीं 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 मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस पूछ रहा था, थोड़ा अजीब लगा तो पूछ लिया, और ऐसी कोई बात नहीं है, और मैं उन सभी से पूछ कर बताता हूँ, ठीक है? देखो कहते हैं, ठीक है। भाई कहता है, अच्छा देखो ना, तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। देखो कहता है, ठीक है, बाय, लव यू। ये कहकर देखो कॉल कट कर देता है और भाई फ़ोन को सोफे पे पटक देता है, और फिर सोफे पर अपना सिर टिका लेता है, अपनी आंखों को बंद करता है और कहता है, रिलैक्स रिलैक्स भाई, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही गाइस, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर में। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जय वंशु तो लिख ही दीजिएगा। बाय बाय, जय वंशु।